अच्छा, मैंने क्या बोला कि ज़िंदगी को समझना है तो बेटा पीछे जाके देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो, तो आगे देखो। अब इस पर दो चीज़ें, अब मैं कहूँ कि अब आप लोग बोलो सर हमें ज़िंदगी को समझना नहीं है, हमें ज़िंदगी को जीना है, हमें ज़िंदगी, तो फिर मज़े करो, आज आगे देखना है ना, आज को देखना है तो फिर आज मज़े करो। फिर एक बात है, फिर ये है कि आने वाला दिन बड़ा, कल का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़िंदगी जियोगे तो मुश्किल है। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी को पहले समझना पड़ेगा, फिर जीना पड़ेगा। ज़िंदगी मज़े से कब गुजरेगी? जब ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, फिर जीना पड़ेगा, यानी पीछे देखना पड़ेगा। मेरे वाली साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा मेहनत की, मैं कहाँ पर हूँ, क्यों है, क्या है, हलाल है, नहीं है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर ज़िंदगी को आगे की तरफ जीना पड़ेगा, तो फिर क्या होगी? तरक्की होगी। फिर क्या होगी? तरक्की होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देखो कि एक बंदा इनिशिएट लेता है, पूरी की पूरी कौम वैसे हो जाती है। मिसाल के तौर पे ईदी सेंटर, ये देख रहे हो ना आप, जो ईदी की चल रही हैं, ये पहला बंदा था, इसने पहली जो ईदी की थी ना, वो रेडी पर इसने सोचा था एम्बुलेंस लेके आया। रेडी की एम्बुलेंस थी, यानी पहली, आज एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। उस बंदे ने ख्वाब देखा, इनिशिएट लिया, शुरू कर दिया। ख्वाब था ना उसका, क्योंकि कुछ होना चाहिए भाई, मेरे वजूद से किसी न किसी को फ़ायदा होना चाहिए। अब आपने ये भी देखना है कि आपके वजूद से आपके घर वालों को, आपके इधर को, आपको खुद की ज़ात को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये याद रखना। जो ये शख्स टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, दुनिया का नंबर 1, 33 कंपनियों का मालिक, उसकी कहानी बताऊँ, उसका जुमला बताऊँ, वो बड़े मज़े का है। उसका भी एक सेशन पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा नेट पर, मेरे उस पे चैनल पे। उसका एक जुमला बड़े मज़े का है, वो कहता है कि जो लोग ये चाहते हैं ना कि हमारा पास इज इक्वल्स टू फ्यूचर ना हो, यानी पास जो था, फ्यूचर हमारा बहुत हाई हो, वो लोग खुशकिस्मत लोग होते हैं। खुशकिस्मत लोग कौन होते हैं? जो चाहते हैं हमारा पास फ्यूचर के बराबर ना हो, फ्यूचर आगे हो, फ्यूचर बड़ा हो। तो जो ये चाहता है फ्यूचर बड़ा हो, तो वो पास को तो कुछ नहीं बदल सकता, पास तो नीचे था, पास तो नीचे है ना, पास तो नहीं बदल सकता भाई, बदल सकता है पास। यही तो अभी मैंने सिखाया कि मूवमेंट नहीं आएंगे दोबारा, नहीं आएंगे दोबारा मूवमेंट, ठीक है, जो चला गया उसमें जाना है, सही है। इसका अंदर पास में हम नहीं जा सकते, ऐसा ही है ना। फ्यूचर, मैंने क्या बोला, खुशकिस्मत लोग वो हैं जिनका पास इक्वल टू फ्यूचर के बराबर ना हो, फ्यूचर बहुत हाई हो। तो इसका मतलब ये कैसे हाई होगा? ये तब होगा जब पास को समझा, प्रेजेंट में कुछ किया। और आपका प्रेजेंट क्या है? ये मोमेंट है, यहाँ पर फैसला लेना है कि हमने कुछ करना है, अब से करना स्टार्ट करना है। बड़े लोग, आपको मैं बताऊँ, बुज़ुर्गों को आप देखोगे ना, कुछ ज़्यादातर हमारी गली की तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने बुज़ुर्ग मैं देखता हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ। आप कुछ बुज़ुर्ग जो आप जानते हो, जिनको कोई भी है, वो आपके इर्द गिर्द रिलेटिव में जो भी है, आप उनसे देखना, जो नहीं पढ़ते ना नमाज़, आप उन्हें कहोगे ना कि नमाज़ पढ़ो, तो वो कहेंगे कि अभी चलते हैं 1-2 साल बाद, बस अभी एक अगले साल इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, अगले साल से करते हैं। यही आप भी करते हो, सारी ज़िंदगी ऐसे ही करते, क्योंकि वो आपकी उम्र में भी ऐसे ही करते थे कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, और फिर कल कभी नहीं आती, कल कभी नहीं आती। मैंने बताया ना आपको कैसे जाते, कल कभी नहीं आती। ज़िंदगी को सुकून से देखो, मज़े से नहीं जीना, सुकून से जीना है। मज़े से फिर अयाशी है, मज़ा करना है तो अयाशी है ना, अयाशी में फिर आखिरत में मिलेगा, फिर क्या कर सकते हैं। तो सुकून से जीना है। सुकून का मतलब ये कि ज़िंदगी भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। तो ये कैसे होगी? ज़िंदगी से 3 चीज़ें निकालनी है, अगर, मगर, काश, ये ख़त्म। अगर ये होता तो ये हो जाता, मगर ये हो गया, काश ऐसा हो जाता, नहीं। ये चीज़ें आपको निकालनी है, आपको खुद कुछ करना है, इनिशिएट लेना है, कुछ सोचना है कि भाई मैं जो यहाँ बैठा हूँ, मैं जो ये वक्त है, मेरे जो 15 साल ज़िंदगी गुजर गए, 17 साल किसी की जितने भी गुजर गए, ये क्यों गुजरे? इनमें मैंने कुछ किया है कि नहीं किया? क्या मैं अगर 17 साल की उम्र में ही मर जाऊँगा तो क्या पीछे से कुछ होगा? पीछे से कोई मेरे को ये कहेगा कि यार ये बंदा नहीं है तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती? ज़िंदगी फिर भी चलेगी। ज़िंदगी क्या होगी? नहीं रुकेगी ना, ज़िंदगी चलेगी, जीना तो पड़ेगा।